नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा। और देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और देवी देवताओं से खुशहाली की दुआएं मांग रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, लेकिन बावजूद इसके वाराणसी में गंगा किनारे और प्रयागराज में संगम क्षेत्र में लोग स्नान पूजा पाठ के लिए उमड़ रहे हैं। कोहरे और ठंड के बावजूद सूर्य उपासना के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर आज लोग पवित्र डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर में भी लोग स्नान पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। तो मकर संक्रांति पर शुभ संयोग यहां पर बन रहा है। मकर संक्रांति पूरे देश भर में मनाई जा रही है। हालांकि अलग अलग नामों से भले ही इसे जाना जाता हो, लेकिन उत्साह पूरे देश में नजर आ रहा है। उत्तर भारत में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं स्नान के लिए अलग अलग जगहों पर। हरिद्वार की अगर बात की जाए, हर की पैड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं आप। हर की पैड़ी में भी सुबह से ही तड़के सुबह 3-4 बजे से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और पवित्र नदी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने की कोशिश यहां पर हर कोई करना चाहता है। दान पुण्य का भी विशेष महत्व मकर संक्रांति पे होता है। कहा जाता है कि तिल और गुड़ का दान करना आज बहुत अच्छा होता है। सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं और इसीलिए मकर संक्रांति यहां पर मनाई जाती है। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि 15 को जो मुख्य स्नान है वो होगा, लेकिन आज से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान के लिए, फिर चाहे प्रयागराज की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर की बात की जाए, तो हर तरफ लोगों का हुजूम पहुंचा हुआ है गंगा स्नान के लिए। तो मकर संक्रांति का त्योहार ही मनाया जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। इस वक्त बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। सबसे पहले नवजोत आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि मकर संक्रांति के आज के इस खास मौके पर कुरुक्षेत्र में किस तरीके से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, कैसे इस पर्व को उनकी तरफ से मनाया जा रहा है। बिल्कुल रेखा, मकर संक्रांति का पर्व है और आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन उससे पहले हम पंडित जी से भी पूछेंगे यही बात, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आजकल त्योहारों को लेकर कि आज 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई या 15 को, उस पर आएंगे। लेकिन इस वक्त मैं कहाँ हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के किनारे मौजूद हूँ। ये भी एक पवित्र सरोवर माना जाता है जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ब्रह्म सरोवर बहुत ही प्रमुख स्थान है। तीर्थ के विषय में अगर इसकी बात की जाए तो बहुत सारी इसकी मान्यताएं हैं। महाभारत से इसका, वामन पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये कहा यह भी जाता है कि इस तीर्थ को परमपिता ब्रह्मा जी से ही जोड़ा गया और ये बिल्कुल सेंटर में ये जो मंदिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भगवान शिव का मंदिर माना जाता है। तो श्रद्धालु आते हैं, सबसे पहले मंदिर में मत्था टेकते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर कम ही श्रद्धालु देख रहे होंगे। जहां पर मैं खड़ी हूँ टेम्परेचर है 1 डिग्री का टेम्परेचर है। हमारे साथ पंडित जी इस वक्त मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी पंडित जी, अगर आप आए जरा हमें बताएं कि आज के दिन ब्रह्म सरोवर में कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अच्छा, पंडित जी कह रहे हैं कि आप स्नान करने जा रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए हम पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं स्नान करने के लिए। स्नान दान का बहुत महत्व है, खासतौर पर यहाँ पर दूर दराज के, क्योंकि कुरुक्षेत्र हो या फिर आसपास के दूसरे इलाके हो, वहां से लोग यहाँ पर आते हैं। कैथल यमुनानगर में से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन वही है कि सूर्य की कृपा, लेकिन सूर्य देव यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहे। तो हो सकता है लोग ये सोच रहे हो कि सूर्य देव वहां पर अभी भी लगा हुआ है, तो हम आस्था की डुबकी लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस लौटूंगी। हाँ, आपके पास वापस लौटूंगी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, नवजोत ने भी यहां पर कहा, क्योंकि कंफ्यूजन इस बार है। 14 को अक्सर मनाई जाती है मकर संक्रांति। पंडित जी दिवाकर त्रिपाठी, आपसे मेरा सवाल है कि 14 को मनाई जाती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है जो मुख्य स्नान है वो 15 को होने वाला है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगी पंडित जी। जी नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्यदेव और शनिदेव की परम कृपा आप सभी को प्राप्त हो और पूरे भारत में, पूरे विश्व में खुशहाली का वातावरण बने। देखिए, परंपरागत रूप से 14 जनवरी को खिचड़ी मनाने की विशेष परंपरा रही है।
वैसे सूर्य का जो परिवर्तन होगा उसका पुण्य काल कल भी प्राप्त होगा, कल भी मनाया जाएगा। लेकिन 14 तारीख को, 14 जनवरी को परंपरागत रूप से हम मनाते चले आ रहे हैं और इसी का महात्म्य बना हुआ है। लोगों के मन में एक श्रद्धा भाव बना हुआ है कि 14 जनवरी को खिचड़ी का महान पर्व मनाया जाता है और इस दिन गंगा स्नान करने से, किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण से 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों तिथियों पर स्नान का पूर्ण महत्व है, पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। बिल्कुल। इस बार थोड़ा संयोग भी जानना चाहेंगे, पिता पुत्र का मिलन को लेकर भी अलग अलग बातें यहाँ पर कहा जा रहा है। सूर्य और शनि का मिलन होने जा रहा है आज से 1 महीने बाद 14 फरवरी को, तो उसके बारे में भी पंडित जी आपसे थोड़ा मैं जानना चाहूंगी, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, सूर्य का परिवर्तन प्रत्येक राशियों में प्रत्येक 1-1 महीने करके होता है, वर्ष भर में पूरा भ्रमण कर लेते हैं। इसी क्रम में वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में गोचरीय संचरण कर रहे हैं, लेकिन इनका आज प्रवेश हो जाएगा मकर राशि में। जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति की काल होती है, जिसमें जब जैसे कोई ग्रह एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो दोनों के बीच का जो संधि काल होता है वही संक्रांति का काल होता है, वही संक्रांति का पुण्य काल भी होता है। ऐसी स्थिति में 8 घंटा पूर्व देखा जाता है और 8 घंटे बाद तक देखा जाता है, इसका पुण्य काल प्राप्त होता है। तो 14 जनवरी और 15 जनवरी के मध्य रात्रि में इनका प्रवेश होगा, तो पुण्य काल आज भी मिलेगा और कल भी मिलेगा। और ये शनि देव उनके पुत्र हैं, अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब ये मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसा माना जाता है अपने उत्तरायण की यात्रा आरंभ करते हैं। ऐसे में देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, ऐसी मान्यता रही है हमारे पुराणों में। इसका बड़ा विशेष महात्म्य है। यह एक और से अच्छा संयोग बन रहा है कि यह स्थिति पुनः 30 वर्षों के बाद ही बनेगी, जब स्वराशि के होंगे शनिदेव और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। अर्थात मकर राशि में सूर्य और शनि का मिलन अब इसके बाद, इस वर्ष के बाद 30 वर्ष बाद ही प्राप्त होगा। 30 वर्षों के मध्य में सूर्य शनि का मिलन मकर राशि में नहीं होगा। इस बार यह अद्भुत संयोग बना है, बेहतरीन संयोग बना हुआ है। बिल्कुल। चलिए, संयोग क्या बन रहा है दिवाकर जी ने हमें यहाँ पर समझाया और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद है। नवजोत से हमने बात की, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास वो मौजूद है। हालांकि ठंड की वजह से वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो अभी कम संख्या में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है गंगा में डुबकी लगाने के लिए। हरिद्वार के हर की पैड़ी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है स्नान पूजा के लिए, अर्चना के लिए। और कहा जाता है कि अब आज अगर आपने गंगा जी में डुबकी लगा ली तो पुण्य की प्राप्ति आपको हो जाती है। और यही वजह है कि आज भले ही यहाँ पर जो संयोग की बात पंडित जी कर रहे हैं या फिर मकर संक्रांति कल जो मुख्य स्नान है, लेकिन 14 तारीख को ही अक्सर मनाया जाता रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। और इसीलिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं गंगा में, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए। फिर चाहे पश्चिम बंगाल के गंगा सागर की बात कर ले, प्रयागराज की बात कर ले, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की बात कर ले या हरिद्वार के हर की पैड़ी की बात कर ले, हर तरफ श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है और हर कोई यहां पर पवित्र नदी में डुबकी लगा रहा है। ठंड एक बार फिर से यहां पर बढ़ चुकी है क्योंकि मौसम विभाग भी साफ कह चुका है कि आज से ही जो ठंड है वो एक बार फिर से दस्तक देने वाली है। कड़ाके की ठंड जो तापमान में है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके उत्साह यहां पर लोगों में कम नहीं हुआ है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। तो मकर संक्रांति की अलग अलग तस्वीरें देश भर से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता झा भी जुड़ गई हैं, प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता, आपके पीछे हम काफी संख्या में लोग देख पा रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, माघ का मेला भी लगा हुआ है, तो जाहिर तौर पर भीड़ तो वहां पर देखी जा रही है। लेकिन मकर संक्रांति के इस खास मौके पर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं, श्रद्धालुओं से किस तरीके की आपकी बातचीत हुई है? बिल्कुल रेखा, मैं आपको बता दूं कि जहां मैं मौजूद हूं इसे तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है।
तमाम तीर्थों का राजा इसे कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ की रेती को अगर आप अपने माथे पर लगा ले तो आपके सारे दुख दर्द पाप जो है वो मिट जाते हैं। और इसीलिए पूरे माघ मेले के दौरान यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं और अपने पापों को धोने, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि यहाँ अगर आपने संगम में डुबकी लगा ली तो मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है। इसलिए पूरे 45 दिन तक यहाँ पर स्नान और दान का कार्य जो है वो चलता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, मकर संक्रांति की बात करें, तो जो मुख्य स्नान है पौष पूर्णिमा के दिन हमने देखा था माघ मेले के दौरान कि पहला स्नान यहां पर हुआ था, जो मुख्य स्नान है। आज जो है दूसरा मुख्य स्नान है। आज मकर संक्रांति के मौके पर आपको हम बता दें, हालांकि कल मकर संक्रांति मनाई जा रही है, लेकिन नियम के मुताबिक आज भी लोग यहां पर आ रहे हैं। और तस्वीरें मेरे कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, बड़ी तादाद में। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन से हमने बात की थी, उनका कहना है कि आज और कल में लगभग 50 लाख लोगों के, 50 लाख श्रद्धालुओं के यहां पर आने का अनुमान है। और इसी के मद्देनजर यहां पर सुरक्षा भी पुख्ता की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देखिए लगातार लोगों का आना यहां पर जारी है। हालांकि 3:30 बजे से ही स्नान जो है वो शुरू हो चुका है। ठंड की अगर बात करें तो ठंड उतनी नहीं है, यहाँ पर धूप खिली हुई है, इसलिए थोड़ी राहत है लोगों को। शाम के टाइम में और सुबह सुबह ज्यादा ठंड होती है, लेकिन फिलहाल धूप खिली होने की वजह से लोगों को स्नान करने में यहाँ पर आराम हो रहा है। मौनी बाबा हमारे साथ बने हुए हैं। मौनी बाबा, ये बताइए कि इस बार भी कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन था। आज भी लोग स्नान कर रहे हैं, कल भी लोग स्नान कर रहे हैं मकर संक्रांति के मौके पर, लेकिन ये बताइए कि अगर पुण्य की हम बात करें तो क्या राशि को देखकर, या फिर जिस तरह से बताया जा रहा है कि 8:30 बजे के बाद जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा सूर्य, तो कल का स्नान ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये शास्त्रों के अनुसार जब स्नान पूजन यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे गंगा पापाक्षयी है, जब भी आप वहां आएंगे तो कल्याण होगा। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो लोग नहा रहे हैं इनकी पूर्ण कहीं निष्फल नहीं जाएगी, क्योंकि जो भगवान को मानते हैं 14 का जो अंक है 4 1 5, पंचभूतों महायज्ञों सर्वशोको विनाशनम, पंच तत्व की शरीर को पंचभूतों की शांति के लिए, पंच प्राणों के लिए परंपरा अनादिकाल से 14 तारीख को रही है। अब 15 तारीख को 6 अंक हो जाता है, खर शास्त्रों की परंपरा और खर प्रकृति की रक्षार्थ। तो अब थोड़े दिन से स्थिति बदली है, लेकिन जो 14 तारीख की संक्रांति होती थी पंचभूतों की शांति के लिए, पंच तत्व के शरीर को मोक्षार्थ, काम क्रोध मद लोभ से मुक्ति, अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले संकल्प के लिए हुआ करती थी। लेकिन 15 तारीख को जो कल संक्रांति का समय आएगा, क्योंकि उदया तिथि में ही हम उसे मान सकते हैं, जब उदया तिथि में जो पूर्णकाल प्राप्त हो रहा है उसमें अगर आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ स्नान करने आते हैं, सावधानी 4 प्रकार की है। स्नान करके स्नान करें, बिना स्नान किए गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं पाप होगा। गंगे में वस्त्र ना धुलें, गंगे में मंजन ना करें, माँ गंगा में क्रीड़ा ना करें, और किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि माँ गंगा में नहीं करनी चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों को एक साथ हाथ जोड़ करके हृदय के पास 5 डुबकी माँ गंगा में कम से कम लगाएं, सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान भास्कर से प्रार्थना करें कि अब आप मकर संक्रांति की इस पावन अवसर पर जब आपका तेज मुझे प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले अपने राष्ट्र की रक्षा करें, लोगों को आरोग्यता प्रदान करें, महामारियों का विनाश करें, मेरे पितरों को शक्ति प्रदान करें, मेरे वंश की वृद्धि करें, देश की समृद्धि हो, राष्ट्र रक्षार्थ पहला संकल्प लेना चाहिए। इसलिए हम सब जो कल चक्रवर्ती परिक्रमा करेंगे उसमें जोशीमठ की रक्षार्थ परिक्रमा कल मेरी होगी, तो इसलिए हम सब संकल्प लिए। हमारा कल भास्कर से पहला निवेदन होगा कि हे प्रभो हे देवाधिदेव, प्रातः स्मरामि खल तत्सप्तुर्हरेणम रूपम हिमंडल मृचोथ तनूर यजूंसी सामान्यस्य किरणा प्रभुवात हेतु ब्रह्मा हरात्म कमलक समचिंत रूपम, साक्षात नारायण के स्वरूप भगवान भास्कर कृपा करें, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारी संस्कृति की रक्षा हो। संक्रांति कल हो, कल बदलेगी, लेकिन आज जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं इन्हें भी उनका लाभ माँ गंगा देंगी। लेकिन मौनी बाबा ये बताइए कि ये जो नियम है, तिल का दान होता है, खास करके खिचड़ी भी भोग में लगाई जाती है विशेष करके, तो वो सारी चीजें आज करनी चाहिए या फिर कल करनी चाहिए? और खास करके जो गृहस्थ है उनके लिए क्या कोई अलग नियम है?
देखिए यहाँ गृहस्थ सन्यासी हो जाता है। पहली बात तो गृहस्थ यहाँ साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद का। कल्पवासी जो होते हैं वो वानप्रस्थ की तरह यहाँ जिंदगी जीते हैं, जमीन पर शयन करते हैं, एक बार अन्न ग्रहण करते हैं, एक बार फलाहार लेते हैं, 3 बार गंगा स्नान करते हैं, 3 बार सूर्य को तर्पण करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, अपने मंत्रों का जप करते हैं, कथा पुराण का पाठ करते हैं। तो वो सारे लोग फिलहाल निश्चित कल तिल और चावल दोनों के दान का बड़ा बिल्कुल दान का काफी महत्व है श्वेता, और तिल गुड़ का दान विशेषकर यहाँ पर किया जाता है, जिससे कहा जाता है कि पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। वापस आपके पास लौटूंगी, सीधा नवजोत का रुख कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में इस वक्त वो मौजूद है। जी नवजोत, क्या कुछ अभी लोग आना शुरू हुए वहां पर, किस तरीके की जानकारी या कोई सवाल आप करना चाहती हैं तो? वही बात रेखा, देखिए जिस बात का जिक्र अभी श्वेता पंडित जी से कर रही थी, वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। यहाँ भी जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है वो यही कह रहे हैं कि संक्रांति तो कल है, तो यानी अभी कंफ्यूजन बहुत है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्योंकि देखा जाए तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो पहुंचने में भी वक्त लगता है। हालांकि जब बाहर सरोवर के बाहर जब हम एंटर हो रहे थे तब हमने देखा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर बैठे थे। वो कह रहे थे कि हम तो सुबह सुबह का स्नान करके फिर वहां पर बैठे हैं। चाय की टपड़ियों पर भी कई लोग मुझे मिले, लेकिन 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पंडित दिवाकर जी हमारे साथ हैं और विनोद भारद्वाज जी हैं। विनोद जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि एक मकर संक्रांति को हम कहते हैं कि इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन खिचड़ी को संडे भी नहीं पकाया जाता, रविवार के दिन भी नहीं पकाया जाता, कुछ मान्यताओं के मुताबिक ये भी है। तो ये भी कंफ्यूजन है कि अगर हम परंपरा के हिसाब से देखें तो एक तो 14 तारीख, जो पहले श्वेता के साथ जो पंडित जी थे वो बता रहे थे कि 14 तारीख को ही मनाई जाती है, और दूसरा अब जो कंफ्यूजन है कि अगर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात में, तो फिर उसके बाद तो फिर मनाई तो 15 ही तारीख को जाएगी। जो तमाम रिचुअल्स हैं वो तो हम 15 ही तारीख को करेंगे। जरूर नवजोत जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आव सब कोई। इसमें बहुत बड़ा महत्व तो भगवान सूर्य नारायण का है। जब सूर्य नारायण भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश के लिए आते हैं, उस समय मकर संक्रांति निश्चित रूप से होती है। लेकिन जो इसका पुण्य काल है, क्योंकि सूर्य की जब पहली किरण इस पृथ्वी पे आती है और उस संक्रांति में आती है, निश्चित रूप से उसी समय इसका पुण्य काल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि 14 तारीख को रात्र में 8 बजे संक्रांति चेंज हो रही है। तो संक्रांति चेंज हो रही, लेकिन सूर्य नारायण भगवान यहाँ पे नहीं होंगे। इसलिए जब इनकी पहली किरण पड़ेगी, अर्थात 15 तारीख को सुबह 7:15 से संक्रांति का निश्चित रूप से पुण्यकाल होगा। अच्छा, एक चीज आपने ये हमसे जानकारी मांगी है कि रविवार के दिन खिचड़ी। विनोद जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, जरा एक सवाल का और जवाब दीजिए। जरूर, बिल्कुल। तो फिर हमें जो हम संक्रांति के सारे विधि विधान करते हैं या फिर हम संक्रांति स्नान करते हैं, उसका पुण्य 14 तारीख को मिलेगा या फिर 15 तारीख को? और वो सारे विधान हमें आज के दिन यानी 14 तारीख को करने चाहिए या 15 तारीख को? देखिए, गंगा स्नान या कोई भी स्नान माघ मास का निश्चित रूप से पुण्यवान होता है। इस पुण्यवान स्नान को कर लेने से निश्चित रूप से पुण्य मिलता है। लेकिन जो संक्रांति का स्नान है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जिस समय संक्रांति का पहला सूर्य निकलता है और वह तमाम नदियों में, तमाम जलों पे उसकी कांति पड़ती है, तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि वह निश्चित रूप से जल अमृत हो जाता है। तो अगर अमृत जल अर्थात मकर संक्रांति का स्नान करना है, तो आप 15 तारीख को सुबह 7:15 के बाद से लेकर के और 9 बजे तक का ये जो महापुण्य काल है, इसमें स्नान कर सकते हैं। पूरे देश भर में मकर संक्रांति की इस वक्त धूम है और उसी पर चर्चा हम इस खास कार्यक्रम में कर रहे हैं। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार किस तरीके से मनाया जा रहा है, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने है, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, जहां पर पवित्र नदियों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जो तांता है सुबह
से ही लगा हुआ है। 3 साढ़े 3 बजे से लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं आज के इस खास मौके पर। हालांकि जो मुहूर्त है, जो पुण्य स्नान, जो मुख्य स्नान है मकर संक्रांति का, वो कल होगा, जैसा कि जो खास मेहमान जो आचार्य हमारे साथ बने हुए हैं उन्होंने जिक्र किया। लेकिन बावजूद इसके लोगों के जो आने का सिलसिला है अलग अलग जगहों पर, वो आज से ही शुरू हो चुका है, क्योंकि 14 तारीख को ही अक्सर मकर संक्रांति का त्योहार आज तक मनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार संयोग ऐसा बन रहा है कि 15 तारीख को यहां पर संक्रांति का मुख्य स्नान होने वाला है। लेकिन तस्वीरें लगातार आचार्य विनोद जी, आपसे हम यहां पर चर्चा कर रहे थे कि 15 तारीख को आपने भी बताया कि 7 बजे के करीब यहां पर मुख्य स्नान होने वाला है। तो जो स्नान नहीं कर पाते हैं लोग, जो पवित्र नदियों तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय यहाँ पर है या क्या कुछ तरीका है कि वो घर में ही स्नान कर सकते हैं? देखिए रेखा जी, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अंग्रेजी तारीख के अनुसार हमारे यहाँ कोई व्रत त्योहार नहीं रखा जाता। वह हमारे पंचांग का जो योग होता है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां हैं, वह बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए, सूर्य नारायण भगवान जब इस पृथ्वी पे संक्रांति के समय जब उनकी पहली किरण आती है तो उसे महापुण्य कहा जाता है। और इसी दिन निश्चित रूप से सूर्य उत्तरायण होते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उत्तरायण का बहुत बड़ा महात्म है। उत्तरायण में एक तरह से कहा गया है देवताओं का दिन, और दक्षिणायन को कहा गया है देवताओं की रात्रि। तो हमारे देवता जग जाते हैं, जैसे कि कहा गया है कि वह देवता जग करके पुण्य पावन सलिल में स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं। उस समय निश्चित रूप से जल में और तमाम प्रकार की नदियों में, जैसे गंगा, यमुना आदि नदी में अमृत के कण हो जाते हैं। वो भगवान सूर्य नारायण के निश्चित रूप से तेज से हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण कर्म स्थान पे जन्म कुंडली को देखते हैं। तो जन्म कुंडली से अगर जो लग्न को लेते हैं तो निश्चित रूप से मकर राशि 10वीं राशि होती है, और यह हमारे निश्चित रूप से कर्म की राशि होती है। और जब पहली बार कर्म राशि पे भगवान सूर्य आते हैं तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति स्नान करता है नदियों में, उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसके कार्य अच्छे होते हैं, क्योंकि अपने पुत्र के पहले घर में प्रवेश करते हैं। तो निश्चित रूप से शनि एक तरह से अहंकार का प्रतीक है, तो अहंकार दूर होता है। और सूर्य तेज का प्रतीक है, सूर्य यश का प्रतीक है, सूर्य आस्था का प्रतीक है, सूर्य आत्म प्रतीक है। तो हमारे अंदर आत्म प्रवृत्ति होती है और हम अपने कार्यों को अच्छे से और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। देखिए, आपने प्रश्न किया कि वह लोग जो अपने ऑफिस में हैं या ऑफिस जाने वाले हैं या जो किसी कारणवश वो तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या कार्य करें जिससे कि उन्हें मकर संक्रांति का या निश्चित रूप से पुण्य पावन फल मिले, जिससे कि उनके जीवन में भी खुशियां आए। तो एक चीज नोट करिएगा, मकर संक्रांति की सुबह आप जो है समय से उठ जाइए, अर्थात सूर्योदय के पहले उठ जाने से ही निश्चित रूप से मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है। आलस्य मत करिएगा। अब उठ करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः काल एक बाल्टी ले लीजिएगा, या आप जिसमें स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिएगा। आपके घर में गंगा जल नहीं है, तब भी आप ऐसे हाथ जोड़ करके उस जल के सामने खड़े होकर के ओम गंगा देव्यै नमः ऐसा उच्चारण करते हुए हर हर गंगे गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, आप प्रेम से, आस्था से, विश्वास से यदि हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए उस जल से स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से मानिएगा कि आपके जीवन में मकर संक्रांति का जो निश्चित रूप से भगवान उत्तरायण की ओर चल पड़े हैं, उसका पुण्य पावन फल आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा,
और बहुत ही आपके अच्छा पूरे जीवन उपाय में आपने खुशियां यहाँ पर आती हैं। बताया है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि तीर्थ नहीं कर पाते हैं या फिर पवित्र नदी में डुबकी नहीं लगा पाते हैं इस खास मौके पर, आस्था के इस खास उत्सव पर। उनके लिए उपाय पंडित जी ने यहाँ पर बता दिया है, वो क्या कर सकते हैं, घर में ही पुण्य कमा सकते हैं। नवजोत, ओवर टू यू, आप कुछ सवाल यहाँ पर करना चाह रही थी। बिल्कुल, चलिए जो लोग घर पर हैं वो पुण्य कैसे कमा सकते हैं पंडित भारद्वाज जी ने बता दिया। लेकिन दिवाकर जी, मेरे सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है, जो मैं चाहती हूँ कि कम से कम आपसे मुझे मिल पाए। वो बात ये है कि चलिए थोड़ा कंफ्यूजन है कि 14 को है मकर संक्रांति या 15 को है, उसको क्लियर कर दिया कि कब वक्त, क्योंकि शाम का है जिस वक्त सूर्य जो है वो उत्तरायण हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि इस दिन के पर्व का जो महत्व है वो खान पान पकवान से भी है, जिसको हम कहते हैं कि खिचड़ी जरूर पकाई भी जाती है, खिलाई भी जाती है और दान के रूप में लोग इसका लंगर भी एक तरीके से लगाते हैं। लेकिन ये बताइए, ये भी मान्यता है कि रविवार के दिन हम खिचड़ी नहीं पकाते हैं, तो फिर इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। अगर हम पर्व कल मनाएंगे यानी कि 15 तारीख को रविवार को, तो फिर भोग के रूप में क्या कुछ देना चाहिए? क्योंकि इस दिन मतलब अगर मैं कहूं तो सिख मान्यताओं के मुताबिक हमारे यहाँ भी गन्ने के रस की खीर भी दी जाती है, लेकिन वही आता है कि फिर चावल उसमें भी आ जाता है। तो अगर आज मनाएंगे और कल, बहुत कंफ्यूजन है, और स्पेशली इस बात को लेकर कि पकवान फिर किस तरीके से और भोग किन किन तरीकों का होना चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात यह है, मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है, स्नान का विशेष महत्व है। इसी कारण से गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा नदी में, अन्य सरोवरों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान करते हैं। इस दिन प्रमुख रूप से खिचड़ी खाने और खिलाने की परंपरा है। अब बात आती है कि शनिवार के दिन तो खिचड़ी बनेगी, रविवार के दिन खिचड़ी नहीं बनाई जाती है, यह परंपरा की बात है। लेकिन एक बात होती है कि सूर्य देव शनि देव की राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में खिचड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसमें काली उड़द का प्रयोग होता है खिचड़ी बनाते समय। तो सूर्य वाले दिन यानी रविवार के दिन अगर उसका प्रयोग करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी मान्यता रही है। जबकि शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, विधान नहीं है। निश्चित तौर पर आप बना सकते हैं, बस काले तिल, जो काला तिल और उड़द का प्रयोग इस दिन न करके बाकी सारी वस्तुओं का प्रयोग करके खिचड़ी बनाए, निश्चित तौर पर रविवार के दिन बनाया जा सकता है। परंतु आज भी, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, दिवाकर जी इसी से जुड़ा एक और सवाल है, एक और सवाल दिवाकर जी। अब आपने कहा कि वो आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन काले तिल और काली उड़द का प्रयोग ना करें। क्या हम इसको दान के रूप में अगर रविवार को देना चाहे तो वो दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक परंपरा ही है इसकी? बिल्कुल दे सकते हैं, दान करने में कोई मनाही नहीं है, किसी भी दिन दान कर सकते हैं। रविवार के दिन दान करेंगे तो निश्चित तौर पर सुफल की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। और रविवार के भी दिन अगर आप दान करेंगे तो शनि की भी कृपा प्राप्त होगी और सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होगी। अगर जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव इन दोनों ग्रहों से संबंधित है तो उससे नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और शुभताओं में वृद्धि होगी। इस दिन निश्चित तौर पर कुछ वस्तुओं का दान करने से दिवाकर जी आपके पास लौटूंगी, भारद्वाज जी भी हैं, लेकिन जरा प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज हम आपको लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी श्वेता वहां पर मौजूद है। श्वेता, वहां की तस्वीरें दिखाइए हमें। बिल्कुल नवजोत, अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो एक तरफ यहां पर संगम में स्नान किया जा रहा है, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर यहां पर मौनी बाबा से हमने काफी कुछ जाना कि आज के दिन और खास करके कल के दिन हमें क्या कुछ करना है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु यानी अपने जो आराध्य है, अगर आपको उनके नजदीक जाना है तो भजन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप प्रभु के नजदीक जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक भजन मंडली मेरे साथ मौजूद है, तो गंगा की लहरों के बीच जरा उनकी धुन भी सुन लेते हैं। मैया जहाँ गंगा जमुना, जहाँ सरस्वती मैया, त्रिवेणी की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। और जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ गंगा जमुना, जहाँ सरस्वती मैया, त्रिवेणी की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे।
तीरथ राज के धाम जहाँ है, तीरथ राज के धाम जहाँ है, कण कण में हरि नाम जहाँ है, कण कण में हरि नाम जहाँ है। जय तीरथ राज जय जय प्रयागराज, जय तीरथ राज जय जय प्रयागराज। जहाँ पाप कटे जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पाप कटे जहाँ पुण्य मिले, जहाँ निर्मल होए तन धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। तीनों लोक से न्यारी नगरिया, तीनों लोक से न्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया। जय तीरथ राज जय जय प्रयागराज, जय तीरथ राज जय जय प्रयागराज, जय तीरथ राज जय जय प्रयागराज। देव संग विष्णु जी रक्षा करे तीरथ की, देव संग विष्णु जी रक्षा करे तीरथ की, मेला माघ का लागे त्रिवेणी तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। धन्य वो प्राणी जो संगम नहाते, धन्य वो प्राणी जो संगम नहाते, भव बंधन से वो मुक्ति पाते, भव बंधन से वो मुक्ति पाते। जय तीरथ राज जय जय प्रयागराज, जय तीरथ राज जय जय प्रयागराज। ओ धन्य वो प्राणी जो संगम नहाते, भव बंधन से वो मुक्ति पाते। मोक्ष उनको मिले पुनर्जन्म टरे, मोक्ष उनको मिले पुनर्जन्म टरे, जीवन राम सिया सा हो धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, बसे संगम के तीरे, बसे संगम के तीरे। एक बार फिर से बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। तो देखिए प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, यही यहाँ की खासियत है। मौनी बाबा ये बताइए कि वैसे तो कहा जाता है कि जितने भी पवित्र सरोवर हैं वहां पर स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन कहते हैं कि संगम में अगर आकर के आपने डुबकी लगा ली तो आपको मोक्ष की तो प्राप्ति होगी, और इसकी महत्ता क्या है जरा बताएं। तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में गोस्वामी दास जी ने कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवश्यक कोई, मज्जन कर फल पेखिय तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला, दरश परश मज्जन अरुपाना, हरई पाप कहा वेद पुराण, दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग शुकर मां। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर माघ के महीने में सारे तीर्थ प्रयाग में ही रहते हैं। और तीर्थ ही नहीं कहा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि
सकल त्रिवेणी। देवता से लेके देव, धनुज, किन्नर, नर, सारे तीर्थ, सारे देवता, सब तीर्थराज प्रयाग में आकर के निवास करते हैं। इसलिए इस समय तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी की पावन भूमि स्वर्ग से भी ज्यादा सुखदायी और कल्याणकारी हो जाती है। इस समय यहाँ डुबकी लगाने से शास्त्रों की मान्यता है कि आप जो भी चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है आपको तो निश्चित रूप से आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, विद्या प्राप्त कर सकते हैं, राजपद प्राप्त कर सकते हैं, पुत्र पौत्र श्री लक्ष्मी और पितरों को मोक्ष दे सकते हैं। इसीलिए तो इस परम संक्रांति के दिन सारे लोग तिल और चावल के दान के साथ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, सूर्य की कृपा के लिए, शनि की शांति के लिए, राहु ग्रहों की अशांति को शांत करने के लिए और भारत में किसी प्रकार की महामारी ना हो इसलिए काले तिल का दान करते हैं। श्वेत तिल का दान करने से देश की लक्ष्मी की वृद्धि के लिए करते हैं। चावल का दान इसलिए खिचड़ी के साथ करते हैं क्योंकि बलि मेरे देश में रक्त बलि न हो। क्योंकि उड़द को जब दही के साथ माताएं जो खिचड़ी देती हैं उसमें घी डालती हैं, दही डालती हैं, तो दही और चावल की का जो भात बनता है उसको मांस कहते हैं संस्कृत में। इसलिए हमारे देश में जीव बलि ना हो, हत्याएं ना हो, सब सुखी हो, सब आरोग्य हो, सारे लोग शक्तिशाली हो, पूरा देश जो है सब लोग प्रसन्नता को प्राप्त करें। शास्त्र कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ इसी संकल्प को लेकर के प्रयाग में रहते हैं। और जब गंगा स्नान करते हैं, अभी भजन हो रहा था, तो एक दिव्य मंत्रों के साथ लोग स्नान करते हैं। सब लोग बोलेंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, दुख हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, दुख हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, विपत्ति हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, शोक हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, रोग हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, कृपा करो महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, क्षमा करो महादेव शंभो काशी विश्व, दुख हरु महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे कल्पवासी इस मंत्र का जप करते हुए मां में डुबकी लगाते हैं क्योंकि उनके जन्म जन्मांतर के कल्पांतर के जो पाप है वह समाप्त हो जाए और जो देश है, जो राष्ट्र है, जो पुत्र है, जो पौत्र है, सुख शांति लक्ष्मी विद्या बुद्धि प्राप्त करें। इसलिए यहाँ डुबकी लगाने का इसलिए विशेष फल है कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पुण्यम वज्रलेपो भविष्यति, यहाँ इस समय किया हुआ स्नान का पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। इसीलिए अन्य तीर्थों की अपेक्षा अगर आप प्रयागराज में आते हैं तो यहाँ के स्नान से जो पुण्य प्राप्त होगी वह कभी मिटने वाली नहीं है और आपको जन्म जन्मांतर तक सत्कर्मों से जोड़ती रहेगी। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को ये भी बता दे कि जैसा कि मौनी बाबा भी कह रहे थे कि यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। कहते हैं कि विष्णु जी का जो मस्तक है वो तीर्थराज जो है वो प्रयागराज है। इसीलिए यहाँ पर डुबकी लगाना, यूं तो आज विशेष दिन है लेकिन 12 महीने जो भी कोई आता है अगर यहाँ पर डुबकी लगाता है तो कहते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और बात आपको बता दूं कि विशेष करके यूं तो जितने भी हमारे पवित्र सरोवर है वहां पर लोग जाते हैं स्नान दान के लिए, पवित्र दिनों में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन एकमात्र तीर्थराज वो जगह है जहां पर कल्पवास किया जाता है। कल्पवास की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, अपने आप में काफी कठिन है। खास करके देखिए जो साधु संत है वो तो करते ही है पूजा पाठ, वो तो दिन रात उनका पूरा जीवन ही ईश्वर की आराधना में लगा हुआ है। लेकिन जो कल्पवासी है यानी कि गृहस्थों के लिए खास करके अगर वो ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो उनके लिए कल्पवास का प्रावधान है। पूरे 45 दिन तक यहाँ पर संगम के किनारे
बाकायदा तंबुओं का पूरा शहर बस गया है, टेंट का पूरा यहाँ पर शहर बस गया है, जहाँ पर कल्पवासी रहते हैं और उनके जो नियम है काफी कठिन है। पूरे दिन में एक बार वो भोजन ग्रहण करते हैं, 3 बार संगम में वो डुबकी लगाते हैं और पूरे दिन भजन कीर्तन में उनका दिन जो है वो जाता है। तो ऐसे में संगम नगरी की अगर हम बात करें तो संगम नगरी में इस वक्त जो माहौल है वो पूरा रमणीय है। यहाँ पर आध्यात्म कोने कोने में, आपको कण कण में आध्यात्म आपको यहाँ नजर आ जाएगा। तो आस्था की डुबकी के साथ साथ एक और भजन आपको सुनवाते हैं। लहर लहर लहराए हो गंगा तोरी लहरिया, 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 लहरन में उनके मोतियन बरसे, लहरन में उनके मोतियन बरसे, मोतियन बरसे, मोतियन बरसे, लहरन में उनके मोतियन बरसे, दर्श करते तर जाए हो गंगा तोरी लहरिया, दर्श करते तर जाए हो गंगा तोरी लहरिया, लहर लहर लहराए हो गंगा तोरी लहरिया, लहर लहर लहराए हो गंगा तोरी लहरिया, गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, सरस्वती संगम, सरस्वती संगम, सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, त्रिवेणी ए मैया त्रिवेणी कहलाए हो गंगा तोरी लहरिया, त्रिवेणी कहलाए हो गंगा तोरी लहरिया, लहर लहर लहराए हो गंगा तोरी लहरिया।